नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां 3 छात्राओं का अपहरण का मामला सामने आया था, लेकिन 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। परिजनों को अनहोनी का डर लगातार सता रहा है। गोपालगंज से मैट्रिक की परीक्षा देने 3 छात्राएं निकली थी और उनका अपहरण का मामला सामने आया था। इस मामले को लेकर 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिन लड़कियों के अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई गई है उनके नाम सिमी कुमारी, प्रीति कुमारी, काजल कुमारी बताया जा रहा है। पुलिस उन युवकों के मोबाइल फोन का सीडीआर भी लगातार खंगाल रही है जिन पर अपहरण का आरोप लगा है। एक आरोपी के मोबाइल का लोकेशन पटना बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरे का लोकेशन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर आ रहा है, जिन्हें पकड़ने की लगातार कोशिश जारी है। कि सवेरे 8 बजे घर से निकल, अभी सिमी नाम है, आई कल सेंटर पर पहुँच लेने की बीचे से किडनैप कर ले बा। कौन किया है किडनैप? वो लड़का के नाम हवे मोनू आलम। मोनू आलम, ओकरा बाप के जनाल आलम है। तो अभी तक वो नहीं मिली? ना, अभी तक नहीं मिली। या थाना में हम एफआईआर कराए परसों में, कोई थाना से कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज ले अभी कोई खबर नहीं मिला। और देखिए, इस पूरे मामले में न्यूज़ 18 लगातार सवाल खड़े कर रहा है। सवाल उठता है कि अब तक पुलिस के हाथ आखिर खाली क्यों हैं, क्योंकि इस घटना के 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कोई आरोपी नहीं है। अगर कुछ अनहोनी हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सवाल ये भी कि क्या बदमाशों में खत्म हो रहा है कानून का डर, क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है वो इसी ओर इशारा कर रही है। तो ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 लगातार इस पूरे मामले को लेकर खड़े कर रहा है। और गोपालगंज से हमारे सहयोगी गोविंद कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, देखिए 24 घंटे बीत चुके हैं इस पूरे मामले को, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। आखिर वजह क्या है? क्योंकि पुलिस के पास दोनों आरोपियों के लोकेशन भी है, लेकिन गिरफ्तारी में देर क्यों की जा रही है? देखिए सोनाली, ये पूरा मामला गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र इलाके की है, जहां पर मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए तीनों छात्राएं घर से निकली थी। इसमें एक छात्रा जो सिमी कुमारी है वो सेंटर तक नहीं पहुंच सकी और रास्ते में ही उसका अपहरण कर लिया गया। इसके अलावा जो 2 अन्य छात्राएं हैं उसका भी जो है परीक्षा देने के बाद घर लौटने के दौरान अपहरण किया गया है। इसमें जो एक छात्रा जो है सिमी कुमारी, उसमें लव जिहाद का मामला जो है सामने आ रहा है। हालांकि परिजन इस मामले में खुले तौर पर बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि पुलिस अब तक जो है आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं कर सकी और जो अपहृत छात्राएं हैं उन्हें बरामद नहीं कर सकी। परिजनों का यह भी कहना है कि सरकार ने बेटियों को शिक्षा देने के लिए साइकिल दी, पोशाक दी, छात्रवृत्ति दी, तमाम तरह की सुविधाएं दी, लेकिन पुलिस उन छात्राओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है जो घर से सुरक्षित अपने विद्यालय, अपने परीक्षा केंद्र तक जा सके और फिर वहां से घर वापस आ सके। लेकिन ये तमाम तरह के जो सवाल हैं जो पुलिस को देना है, लेकिन पुलिस भी इस मामले में कुछ भी बताने से फिलहाल इनकार कर रही है, परहेज कर रही है। सिर्फ ये बता रही है कि जो छात्राएं जिन छात्राओं का अपहरण हुआ है उनके मोबाइल फोन का सीडीआर निकाला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सिमी नाम की छात्रा है जिसका किडनैप किया गया है, उसके पास न तो मोबाइल है और ना ही किसी लड़के से बातचीत की कॉल सीडीआर है। फिर भी पुलिस जो है कैसे कह रही है कि इन छात्राओं के मोबाइल का सीडीआर निकाला जा रहा है। एक और बात सामने आ रही है, जो सिमी के परिजन है उन्होंने उस लड़के के घर जाकर देखा तो उनके जो परिजन है वो भी फरार हो चुके हैं। पूरे मामले में पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। हालांकि अब तक किसी भी छात्राओं का कोई सुराग नहीं मिल सका है। एक जो छात्रा सिमी है उसका फिलहाल लोकेशन दिल्ली बताया जा रहा है, लेकिन वहां अभी भी पुलिस टीम रवाना नहीं हो सकी है और ना ही इस मामले में पुलिस के पास कोई अपडेट। बिल्कुल, चलिए गोविंद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और बेटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने देर रात युवक को गोली मारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बेटा से, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने देर रात गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें एक युवक की हत्या कर दी गई है। रंजीत कुमार को बदमाशों ने गोली मारी है। पांडेचक गांव का
ये रंजीत कुमार रहने वाला बताया जा रहा है। हत्या की वजह का हालांकि अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर बेटा से, जहां पर एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर रात अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। गोली मार दिया राजू बा के घर के सामने। यहाँ हम लोग बच्चे में बैठे हुए थे तो दौड़ के यहाँ तो देखे कि एकदम रोड के किनारे पड़ा हुआ है, आदमी गिरा हुआ है, मोटरसाइकिल रोड के किनारे पड़ा हुआ है। बीटा थाना अंतर्गत पांडेचक गांव के रहने वाले हैं रंजीत कुमार। उनका आज रात में 9:30 बजे के आसपास किसी ने गोली मार के हत्या कर दी है और उसके बाद बॉडी को हम लोगों ने इंक्वेस्ट हुआ, उसका पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आज रात में ही पोस्टमार्टम कंप्लीट करके इस पर कार्रवाई की। और बड़ी खबर मुंगेर से, जहां पर मुंगेर में युवक का हाथ पैर बांधकर गला काटा गया है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं मुंगेर से, जहां पर युवक का हाथ पैर बांधकर गला काटा गया। फिलहाल युवक जो है वो सदर अस्पताल में भर्ती है। पुलिस हिरासत में एक शख्स भी है। मैट्रिक एग्जाम के बाद युवक घूमने गया था और उसी दौरान अमझर कोलकाली के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर मुंगेर से, जहां पर युवक का हाथ पैर बांधकर उसका गला काटा गया है। फिलहाल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एक शख्स को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। मैट्रिक एग्जाम के बाद ये युवक घूमने गया था और इसी दौरान अमझर कोलकाली में ये घटना हुई है। ये सुबह से निकले सर, इसके बाद अभी हम थाना से फोन किया, अभी ड्यूटी करके हम गए घर तो फोन आया कि आपका शायद लड़का है, ऐसा मतलब घटना हो गया। घटना गला कटा हुआ है, खून से लथपथ है, यही सब। क्या करें, ऊपर में देखते पुलिस के द्वारा जो है हमको खबर मिली सर। ईस्ट कॉलोनी थाना अंतर्गत रुपेश नाम के एक लड़का को जख्मी हालत में कोलकाली के पास से पाया गया है। लड़का का सामने से गर्दन साफ कटिंग लगा हुआ है। उचित इलाज है तो उसको रेफर किया गया है। अभी क्लियर तो नहीं है, लेकिन कुछ नाम आया है जिसमें हम लोग छापा मारी। वहीं देखिए, बेगूसराय में बदमाश ने रंगदारी को लेकर पिता पुत्र पर हमला कर दिया और दोनों के साथ मारपीट कर उन्हें जख्मी कर दिया गया। घटना बरौना थाना क्षेत्र के लगौली गांव की बताई जा रही है। पीड़ित के मुताबिक हरपुर गांव निवासी युवक ने उनसे 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। युवक की मांग पूरी नहीं हुई तो वह घर पहुंचकर बेटे से मारपीट करने लगा। जब व्यक्ति ने इसका विरोध किया तो युवक ने उन पर भी हमला बोल दिया। घायल पिता पुत्र को इलाज के लिए फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पीड़ित ने घटना के विषय में स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। एक बार वही लगवा तो का मारे लगले, हम छोड़बे में 3-4 आदमी बस हमरो रिचा पत्थर आदमी पिस्तौल उस्तौल नचे ने उचल यही सब। यहाँ पे घर हैदपुर हमर तुलत लगौली घर। 1 सप्ताह पहले सुबह से रंगदारी कैसे 1 लाख रुपया मांग रही बिट्टू कुमार। और खबर जामताड़ा से है, जहां बीर गांव में बराकर नदी में नाव पलट गई और इस नाव पर 16 से 18 लोग सवार थे। 18 लोगों में से 4 लोगों का अब तक बचा लिया गया है, जबकि अब भी 14 लोगों के लापता होने की सूचना मिल रही है। जानकारी के मुताबिक जामताड़ा थाना क्षेत्र के मेजिया मोमिनपाड़ा के अब्दुल अंसारी और श्यामपुर के रशीद अपने परिवार के साथ लौट रहे थे। नाव दुर्घटना में इन लोगों के डूबने की बात कही जा रही है। हादसे के बाद आसपास के लोगों की हुजूम उमड़ी। वहीं सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई है। लगभग 10 नाव रेस्क्यू के लिए लगाए गए हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश से रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि प्रभावित हो रहा है। बताते चले कि बराकर नदी में निरसा से जामताड़ा के वीर गांव घाट पर हर दिन 2 दर्जन से ज्यादा नाव चलती है और लंबे समय से यहां पुल बनाने की मांग हो रही थी। वहीं गोड्डा से पूर्व सांसद और कांग्रेस के नेता ने हेमंत सरकार पर बराकर नदी पर पुल नहीं बनाने को लेकर हमला बोला है। बोट आ रही थी जिसमें अलग अलग फिगर दिया जा रहा है। 16 से 18 लोग उस पर सफ़र कर रहे थे। वो शाम के 6:30 के आसपास बोट कैप्साइज कर गई है और 4 लोगों अभी तक रेस्क्यू किया गया है, जिनको हॉस्पिटल भेजा गया है। अब वो इलाज के लिए गए हैं। बाकी उस तरफ से भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। उसकी एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है,
लोग 2 या 3 बता रहे हैं जो बॉडीज निकली है। रेस्ट एनडीआरएफ जो है रास्ते में है, वो उनके गोताखोर आ रहे हैं और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। क्या निर्देश रहेंगे अभी तक? बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। हम समझते हैं कि इतनी बड़ी घटना कभी भी इस क्षेत्र में नहीं हुआ था, इतना आदमी कैजुअल्टी होना, और ये बिल्कुल मैंने पूरे दिल को दहला देने वाली घटना है। लेकिन ये घटना घट गया, और ये पुल अगर बन गया होता तो ये घटना नहीं घटती। और अब बहानाबाजी बंद करिए और इस पुल को आज बनाने का आज घोषणा करिए, नहीं तो असेंबली में हम लोग धरना पर बैठेंगे। ये भी विधायक जी को बोले हैं, विधायक जी बोले हाँ इस बात को हम बोलेंगे। ऐसे पानी छूटा, हमको तुरंत सूचना मिला, हमें बाइक लेकर आए, मेरा बाइक भी नहीं था, मेरा भतीजा को लेकर आए, आकर देखिए यहाँ कुछ नहीं, सब सुनसान था। फिर हम आवाज़ दिए तो मेरा आवाज़ आया उधर से कि बहुत दूर में कि आप बचाओ भाई बचाओ। तो फिर हम जाकर गए तो नाव देख रहे, छोटा नाव में लेके जाएंगे जल्दी, तो ये देख रहे नाव भी पानी से भरा हुआ। फिर नाव को हम पलटी करके पूरा हटा करके फिर हम खुद लेके गए, कोई जाने भी नहीं खोज रहा, बोल रहे कि नहीं जाएंगे तो डुबा देंगे। हम बोल के जिंदा रह क्या करें जब भाई भाई। और इस पूरे मामले को लेकर जामताड़ा से हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमन, देखिए 4 लोगों को तो बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी 14 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कल देर रात को करीब 11:15 बजे एनडीआरएफ टीम घटनास्थल पर पहुंची। कुछ देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अंधेरा और बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रात में चलाया नहीं जा सका। वहीं सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन कोई भी जो बॉडी है उनको निकाला नहीं जा सका अभी तक। सुमन, और कितना वक्त लग सकता है? क्या एनडीआरएफ की किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई हो कि और कितना वक्त लग सकता है इस पूरे ऑपरेशन में? एनडीआरएफ के जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद है, उनसे बातचीत चल रही है। उनका कहना है कि लगातार इस दिशा में प्रयास जारी है, लगातार एनडीआरएफ की टीम प्रयास कर रही है कि लोगों को निकाला जा सके, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। सुमन, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब सालों से ये मांग उठ रही थी कि बराकर नदी पर पुल बनाया जाए, तो आखिर जो सरकार है वो इस ओर ध्यान क्यों नहीं गया सरकार का? जी, कल फुरकान अंसारी जो कांग्रेस के पूर्व सांसद है यहाँ के, उन्होंने भी ये आरोप लगाया है कि सरकार जो यहाँ पे पुल बनाने की और कोई ध्यान नहीं दे रही है। उनका बेटा जो यहाँ के विधायक है जामताड़ा के इरफान अंसारी, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये लंबे अरसे की मांग है। 2009 में पुल का निर्माण यहाँ शुरू हुआ था, इसके लिए 36 करोड़ 87 लाख का आवंटन भी मिला था, लेकिन पुल को सिर्फ पिलर गाड़ कर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद उनका 2 पिलर भी ध्वस्त हो गया, जिस वजह से लोग नाव पर जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। एक नाव पर करीब 2 दर्जन से अधिक लोग चढ़ते हैं, साथ में मोटरसाइकिल भी चढ़ाया जाता है, जिस वजह से अधिक लोड होने के कारण यह हादसा हुआ है। चलिए सुमन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। पूर्वी चंपारण में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सामान बेचने का मामला उजागर हुआ है। जिले के चकिया थाना क्षेत्र के चकिया बाजार में हिंदुस्तान लीवर कंपनी के अधिकारियों ने छापेमारी कर इस मामले का खुलासा किया है और 25 लाख रुपए का कॉस्मेटिक सामान बरामद किया है और 3 लोगों के खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने अधिकारियों की तरफ से दर्ज शिकायत के आधार पर तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से ग्राहक की ओर से नकली सामानों के विषय में जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। कंज्यूमर कंप्लेंट्स काफ़ी टाइम से मिल रही थी यहाँ पर इस क्षेत्र में, तो उन कंज्यूमर कंप्लेंट्स पे हमने यहाँ पर जो आज दिनांक को हमने यहाँ पर 3 दुकानों पर छापामार कार्रवाई करी है, जिसमें कि लक्ष्मी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हमने प्राप्त करे हैं। और खबर बगहा से है, जहां पुलिस ने अवैध मिनी खाद फैक्ट्री का खुलासा किया है। नगर थाना क्षेत्र के बनकटवा स्थित फैक्ट्री में पुलिस ने छापेमारी कर 10 ट्रेलर मिलावटी खाद के साथ मशीन और बोरियां बरामद की हैं। फैक्ट्री में नमक और बालू मिलाकर खाद की रिफिलिंग की जा रही थी। हालांकि प्रशासन को चकमा देकर खाद कारोबारी फरार होने में सफल रहा। क्या मामला है सर? नकली खाद का फैक्ट्री पकड़ा गया है जी। हाँ। किनके द्वारा सर पकड़ा गया? एसडीएम साहब के द्वारा। कितना माल होगा सर? 10 ट्रैक्टर से कम, अभी काउंटिंग नहीं। लालू यादव के लिए चारा घोटाला मामले में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भागलपुर और बांका कोषागार से 46 लाख रुपए की अवैध निकासी मामले में पटना सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू और अन्य आरोपियों को आज कोर्ट में
पेश होने का आदेश दिया है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता संजय कुमार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से संबंधित चारा घोटाले के एक मामले की सुनवाई आज पटना के इसी सीबीआई अदालत में हो रही है। यह मामला भागलपुर और बांका ट्रेजरी से जुड़ा हुआ है और इसमें 46 लाख रुपए की अवैध निकासी हुई थी। इस पूरे मामले में 44 लोगों पर सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया था, लेकिन 22 लोगों की मौत होने की वजह से उनके खिलाफ ट्रायल बंद कर दिया गया है और बाकी के जो 22 आरोपी हैं उनको न्यायालय ने आज कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। दरअसल पिछले दिनों जब इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी तो उस दौरान लालू प्रसाद यादव ने न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी करने का अनुरोध किया था और लालू प्रसाद के वकील के अनुरोध पर प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया गया और इसी के तहत आज यह पेशी हो रही है। इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व सांसद आर.के. राणा और ब्यूरोक्रेट्स बेग जूलियस, फूलचंद समेत जो 22 आरोपी हैं उनको पेश होने का निर्देश दिया गया है। और देखना होगा, फिलहाल तो लालू प्रसाद यादव जो डोरंडा कोषागार जो पशुपालन घोटाला का सबसे बड़ा मामला है उससे संबंधित मामले में रांची के होटवार जेल में बंद है और फिलहाल रिम्स में पेइंग वार्ड में वो एडमिट हैं। आज जो जानकारी मिल पाई है सूत्रों के हवाले से कि उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होनी है और इसके लिए होटवार जेल ने होटवार जेल प्रबंधन ने पूरी व्यवस्था की है कि किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो पटना की अदालत से लिंक जाएगा उसी माध्यम से वो न्यायालय में अपनी हाजिरी देंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पीएमसीएच में एक बार फिर से दलालों के खिलाफ अभियान चलेगा। इसको लेकर अधीक्षक ने 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है जो अब घूम घूम कर दलालों पर नजर रखेगी और पकड़कर पुलिस को सौंपेगी। अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि इस बारे में जिला प्रशासन ने भी मदद मांगी है। हमें भी मिल रही है और हम कोशिश अपने स्तर तो कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा इसको बृहद पैमाने में करने का इरादा किए हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले बता दें कि 1-2 बार सीनियर एसपी से भी कहा गया था और डीएम साहब से भी बात किए हैं और हम समझते हैं कि उनके तरफ से भी सादे बेस में हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप पकड़ने के लिए, दलाल को पकड़ने के लिए यहाँ पर आदमी डिप्यूट करें। जहानाबाद में गुरुवार दोपहर से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। बेमौसम बरसात से किसान भी बेहद परेशान है। गेहूं की फसल को छोड़ सभी दलहनी और तिलहनी, सरसों, मटर, चना आदि की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आज से मौसम साफ होने की संभावना है। जायजा लिया हमारे सहयोगी राजीव विमल ने। सरस्वती पूजा के बाद हुई एक बार बारिश ने फिर से किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। पहले ही किसान परेशान थे, धान की फसल को भी क्षति हुई थी। अब रबी की फसलें भी लगता है घर तक नहीं पहुंच पाएंगी। अभी बीती रात बारिश हुई, उसके पहले दोपहर में बारिश हुई। हम बात करते हैं कुछ किसानों से कि आखिर क्या परेशानी होने वाली है उनको। अच्छा असलोक बाबू, क्या दिक्कत होगी बारिश से? बारिश से बहुत दिक्कत है। हाँ, जैसे सारा फसल खराब हो गया, सब सूख गया। पहले के बुजुर्गों का कहना था कि फागुन पड़े तो घर हूँ से जाए। अब केवल भूसा के लिए हम लोग को फसल काटना है, भूसा भी नहीं होता है रबी में। तो ये सरसों का जो फूल लगा था उसको भी डैमेज होगा? हाँ, सब चीज। चना मसूर तो खत्म पहले ही हो गया है। अच्छा। और चना का फूल, खेसारी का, सरसों का सब खराब हो गया है, केवल डांठ अब रहेगा। क्या मसूरी को क्या डैमेज? मसूरी तो खत्म हो गया। डैमेज क्या होगा? डैमेज नहीं, खत्म हो गया, सब सूख रहा है, पीला होकर सब खत्म हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर फसल का क्या होगा। पहले खरीफ की फसल और अब रबी की फसल दोनों बर्बाद की कगार पर है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़